और मैं वो उसी तारुफ में इजाफा भी करना चाहती हूँ। गौरव जी को ये भी कहना चाहिए कि वो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसी कांग्रेस सरकार की, कर रही है, क्योंकि जिसमें 2010 में बाकायदा शरद पवार जी ने एग्रीकल्चर में निजीकरण की मांग की थी और बाकायदा कमेटी बिठाई थी जब वो कृषि मंत्री थे। वो सारी बातें जिसका विरोध आज कर रहे हैं, गौरव जी को बताना चाहिए कि उन्हीं सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके कृषि मंत्री ने बाकायदा अमेंडमेंट की बात की थी, एपीएमसी अमेंडमेंट मॉडल एक्ट की, और उसमें बाकायदा कहा था कि इसमें प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए, नेशनल मार्केट को खुलना चाहिए, किसानों को विकल्प देने चाहिए, किसानों को फंसाना नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने राज्य में नहीं और राज्यों में भी बेच सकते हैं। तो ये उनको बता दूं कि अपना तारुफ थोड़ा अच्छे से करें ताकि लोगों को भी पता चले कि इनकी राजनीति क्या रही है। दूसरी बात एमएसपी की, अब मैं बता दूं जो गेहूं और धान की जो खेती होती है उस पर सरकार ने कभी एमएसपी ना देने की बात ही नहीं कही है, बल्कि रिकॉर्ड अगर किसी ने एमएसपी दी है और दुगनी दी है पहली बार, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ने दी है, मोदी जी की सरकार ने दी है। तो एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं होता। और तीसरी और जरूरी बात, इसका फायदा भी क्या है धान और गेहूं की खेती का, इन किसानों का फायदा 95% किसानों का जो गेहूं और धान उगाते हैं वो फायदा मिलता है पंजाब में, सिर्फ 3% यूपी के किसानों को फायदा इससे होता है। और इसकी वजह से वो जो है और फसलें नहीं उगा पाते क्योंकि औरों पर है नहीं एमएसपी। अब आप सोचिए ये एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बावजूद सरकार ने कहा कि एमएसपी ना तो खत्म होगी बल्कि दुगनी एमएसपी दी है। और पंजाब में तो सबसे ज्यादा फायदा रहा है किसानों का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक बार कक्का जी पहले बोल रहे, उसके बाद में फौरन गौरव वल्लभ जी आपसे जवाब लूंगी। बहुत जरूरी बात है। नहीं, एक सेकंड आ रही हूँ। अंजना जी सुनिए, अंजना जी एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने कितनी स्टोरीज की होंगी, मैं भी एंकर रही हूँ, मैंने कितनी स्टोरीज और खुद बाकायदा बताया है कैसे कैसे गेहूं जो है चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है और गरीब लोग परेशान हैं। आपने भी देखा होगा वो हाल। अब सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हाई यील्डिंग है और उसमें एमएसपी है, क्या उसको बढ़ावा दिया जाए बावजूद उसके कि पानी की टेबल कम हो रही है, पंजाब के लिए पानी कम हो रहा है और किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान है। इसके बावजूद इनकी बात को मानते हुए सरकार ने कहा नहीं, एमएसपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब काका जी आप उनकी बातों से आश्वस्त हो रहे हैं क्या? और ये आंदोलन किधर जाएगा? ठीक है, ये आंदोलन किधर जाएगा? सरकार अड़ी हुई है, कानून वापसी नहीं लेंगे। आप करीब तो आ गए हैं, लेकिन क्या करीब आने से, जंतर मंतर पहुंच जाने से बॉर्डर से सरकार सुन लेगी? शिव कुमार शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी, आप करीब तो आ गए हैं बॉर्डर से, जंतर मंतर पर, क्या करीब आने से सरकार सुन लेगी? हाँ पूछिए। हम इसलिए नहीं आए हैं कि सरकार हमारी बात सुन लेगी। हमारा काम है सरकार का, देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराना, वो हम करा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठकर 8 महीने से तप तपस्या और साधना में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, वो तरीका हम अपनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण है, अहिंसक है। आपकी बात चली थी एमएसपी पर कि हम आपसे एमएसपी पर पूछेंगे। मैं सभी की चर्चाएं सुन रहा हूं बहुत देर से। तो जो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने में मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? मोदी जी जब एक कमेटी के चेयरमैन थे एज ए सीएम, और उन्होंने यहाँ भारत सरकार जो कांग्रेस की थी उसको पत्र लिखा था पीएम को कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाना चाहिए, उनके हस्ताक्षर हैं। अब मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो अब देश में सबसे बड़ा संकट विश्वास का है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत बैठिए। तो जब देश में संकट है विश्वास का, अरे जो भी कहा है, नहीं कोई बात, हम ऐसे कोई भी बात मोदी जी की नहीं मानते। एमएसपी पर देखिए, ये बीच में बोलने का कल्चर जो है ये ठीक नहीं है। हम बिल्कुल शांत बैठे हैं 30 मिनट से, तो आपको भी ध्यान से बात सुनना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, ये तो बात अच्छी नहीं होती है ना शर्मा जी। तो अब ये है कि अब उनको क्या दिक्कत है, जब कानून बनाने में क्या समस्या है? हम कह रहे हैं पर कानून बनाने में आपको समस्या है। 12 राउंड चर्चा में मैंने खुद उठाया है प्रश्न को 4 बार
5 मंत्रियों के सामने कि भाई साहब अगर 3 काले कानूनों पर चर्चा नहीं हो पा रही है फाइनल, तो हम एमएसपी पर बात करें, कानून बनाएंगे, अच्छा माहौल बनेगा, फिर आगे कहानी बढ़ सकती है। शर्मा तो जी, यही मेरा कहा सवाल कि 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन बाद हम तैयारी से आएंगे, हमको अन्य डिपार्टमेंट